ओके। हेलो एवरीवन। सो आज हम हमारी वेरलॉग एचडीएल की प्लेलिस्ट में मूरे एफएसएम से हम सीक्वेंस डिटेक्टर बनाएंगे। ओके। लास्ट हमने हमारी दो वीडियोस में सबसे पहले मिली मशीन से हमने 101 डिटेक्टर बनाया था, जो कि सबसे पहले था नॉन ओवरलैपिंग एंड देन फिर ओवरलैपिंग मिली से ही। ठीक है। सो आज हम इस वीडियो में मूरे से हम नॉन ओवरलैपिंग सीक्वेंस डिटेक्टर बनाएंगे। ठीक है, जो कि 101 डिटेक्ट करेगा। ओके। सो सबसे पहले मैंने कोड में क्या किया है कि मतलब हमारा जो मिली और मूरे का जो हमारा वेरिलॉग कोड होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस थोड़ी थोड़ी जगह पर चेंजेस आते हैं, तो वो हम वहाँ पर हम ज़्यादा डीप में ध्यान देंगे। ठीक है। सो सबसे पहले मैंने मॉड्यूल का नाम दिया और डिक्लेरेशन कर दिया इनपुट आउटपुट पोर्ट को। देन दो रजिस्टर वेरिएबल ले लिए जो कि है स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, 2 बिट्स के। ओके। देन 4 मैंने पैरामीटर लिए, जो कि है S0, S1, S2 एंड S3। ओके। सो मैंने आपको बोला था कि मूरे मशीन में जो कि हमारे नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो मिली मशीन से एक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर है S3 है। ठीक है। सो वो आप स्टेट डायग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने किया कि ऑलवेज ब्लॉक इफ रीसेट, अगर मतलब रीसेट पिन हाई हुई तो स्टेट हमारी 0 होगी, मतलब कि S0 होगी, एंड एल्स स्टेट हमारी आगे एक एक बढ़ती जाएगी नेक्स्ट स्टेट में। ठीक है। देन ये था हमारा स्टेट का लॉजिक। अब मैंने नेक्स्ट स्टेट का लॉजिक में क्या लिखा है, सबसे पहले ऑलवेज ब्लॉक लगाया, जिसमें सेंसिटिव लिस्ट में मैंने दो चीज़ें रखी है, एक तो स्टेट और एक एक्स इनपुट। ठीक है। अब मैंने केस स्टेटमेंट यूज़ किया, उसमें सबसे पहले अगर हम एस नॉट स्टेट पर अगर हम हो, ठीक है, तो क्या होगा, बिगिन इफ एक्स, मतलब कि अगर इनपुट हमने 1 दिया तो वो एस नॉट स्टेट से एस वन स्टेट पर जाएगा, एल्स एस नॉट पर ही रहेगा, मतलब कि यहाँ पर हमारा 1 डिटेक्ट होगा। ठीक है। देन अगर हम S1 स्टेट पर आ गए तो वहां पर हमने अगर x इनपुट मैंने 1 दिया, तो इफ x नेक्स्ट स्टेट इज S1, मतलब कि जो हमारी नेक्स्ट स्टेट है वो S1 ही रहेगी। ठीक है। देन अगर मैंने x0 दिया तो हमारी नेक्स्ट स्टेट S2 बन जाएगी, मतलब कि यहाँ पर हमारा 1-0 डिटेक्ट हो गया। ठीक है। देन अगर हम S2 स्टेट पर हों, ठीक है, S2 स्टेट पर हों, तो हमने अगर इनपुट x1 दिया तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है वो S3 पर चली जाएगी। ठीक है, S3 पर। और अगर x0 हुआ तो हमारा नेक्स्ट स्टेट S0 ही रहेगा, मतलब कि यहाँ पर हमारा S3 पर हमारा 101 डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या डिजाइन करना है, नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है। तो यहाँ से अगर हमारा इनपुट अगर x हमें 1 मिला तो वो S3 से सीधा S1 स्टेट पर जाएगा जहां पर हमें 1 डिटेक्ट हुआ था, और अगर 0 मिला तो वो सीधा रीसेट स्टेट पर S0 पर चला जाएगा। ठीक है। अब मूरे मशीन है, ठीक है, तो उसमें हमारा जो आउटपुट है वो लास्ट जब जहां पर हमारे 101 डिटेक्ट हो रहा है S3 स्टेट पर, वहीं हमारा आउटपुट 1 मिलेगा, बाकी तीनों स्टेट पर हमारे आउटपुट 0 ही रहेगा। तो उसके लिए मैंने एक और ऑलवेज ब्लॉक यूज किया है। ठीक है, जिसमें मैंने केस स्टेटमेंट यूज किया और लिखा कि S0, S1, S2 पर जो हमारा y आउटपुट है वो 0 रहेगा, एंड S3 पर हमारा y आउटपुट 1 रहेगा। ठीक है। सो फिर केस को मैंने एंड केस करके, बिगिन को एंड करके एंड मॉड्यूल किया है। ठीक है। सो ऐसा कुछ हमारा RTL डिजाइन कोड आएगा। ठीक है। अब हम अगर टेस्टमेंट्स देखें हम हमारी, तो सिंपली टेस्टमेंट्स रखिए कि मॉड्यूल का नाम, फिर डिक्लेरेशन, फिर क्लॉक इनिशियलाइजेशन एंड थोड़े बहुत इनपुट्स दे दिए। ठीक है, जैसे कि ये x101 है तो यहाँ पर हमारा एक आउटपुट 1 आना चाहिए। नॉन ओवरलैपिंग है तो जो ये 3 है, यहाँ पर हमारा आउटपुट 1 नहीं आएगा। एक तो यहाँ पर आउटपुट 1 आएगा और दूसरा इस 101 पर आउटपुट 1 आएगा। ठीक है। तो अब इसको हम रन करें, और तो रन करके हम देखें तो कुछ ऐसा आएगा। ओके। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा पहला 1, फिर 0 एंड फिर 1, ये हमारे x1 है। तो जैसे हमारी पॉसेज क्लॉक आई तो यहाँ पर हमें आउटपुट 1 मिल चुका है। फिर यहाँ पे वापस 1, 0 एंड 1, तो यहाँ पर भी हमारा आउटपुट
1 मिल गया। ओके, सो ये था। अगर हम इसका आपको अगर इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखना हो तो वो भी हम देख सकते हैं।